राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सुबह के बजे हैं 6:30। लाला तो सो रहे हैं। अभी हम भोलेनाथ को स्नान कराने जा रहे थे तो मुझे एक गोविंद देव जी का पद याद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को सुनाई जाए उनकी कथा। गोविंद दास जी लाला के लिए पद गाते थे। बहुत ही भाव भरे सुंदर से उनके लिए पद गाया करते थे गोविंद दास जी। जो मंदिर के गोसाई थे वो लाला का श्रृंगार किया करते थे और गोविंद दास जी पीछे खड़े होकर पद गाया करते थे। गोविंद जी देव जी जो थे वो लाला के लिए पद गाते थे। तो जैसे ही गोसाई जी लाला की कोई वस्तु लेने के लिए रंग दूर जाते तो लाला क्या करते, लाला एक नीचे से मूर्ति उठाते और गोविंद दास जी के सर पे दे मारते। फिर गोसाई जी आते और लाला की सेवा में लग जाते, उनको श्रृंगार करते, उनको नथ धराते, उनको पगड़ी धराते। फिर कोई वस्तु लेने के लिए थोड़ी दूर जाते और लाला फिर ही करते, नीचे से एक मूर्ति उठाते और गोविंद दास जी के सर पे मारते। ये बात गोविंद दास जी को पता थी। गोविंद दास जी जब वो मूर्ति उठा के लाला को मारते, जैसे ही मारने के लिए होते वैसे ही गोसाई जी आ जाते और जब मूर्ति मार देते तो वो मूर्ति लाला को छोड़ के गोसाई जी को लग जाती। गोसाई जी कहते गोविंदा गोविंदा, तो ठाकुर जी को मूर्ति मार रहा है। गोविंद दास जी कहते मेरा मत्था देखो, मेरा मत्था कितना फूला है, लाल लाल, इस पे तुम्हारे लाला ने ही मुझे मूर्ति मारी है। को लाला उधर मचावे तो आपको ना दिखे, जब मैं कुछ करूँ तो आपको दिख जावे और मुझ पे चिल्ला रहे हो। तो गोसाई जी कहते गोविंदा गोविंदा, तो कितना भाग्यशाली है, तुम्हारे साथ लाला ऐसी लीला करते हैं। और कहते काश मेरे साथ भी लाला ऐसे ही कोई लीला करते। उसके बाद जब दोपहर का समय होता तो लाला के पट बंद करके गोसाई जी चले जाते। फिर लाला जो है गोविंद देव जी के पास आ जाते, फेटा बांध के कहते चल अब तुम्हारे संग में खेलूंगा। ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ी बन जा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। गोविंद जी घोड़ी बन जाते और ठाकुर जी उनके ऊपर बैठते और गोविंद देव जी के बाल की तो चोटी बना दी और उन्हें पकड़ के लाला उनको चला रहे हैं। गोविंद देव जी को चलते चलते गोविंद दास जी रुक गए तो ठाकुर जी बोले गोविंदा चले मेरे घोड़े, चल गोविंदा दास। तो गोविंदा दास जी बोलते हैं जय जय, थोड़ा उतर जाओ, मुझे लघु शंका जानी है, उतर जाओ मुझे लघु शंका जानी है, बार बार कहने लगे ऐसे गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी बोले मुझे आज्ञा दो। तो लाला बोले जैसे घोड़ा अपने मालिक को ऊपर बिठा के सारे काम कर लेता है ऐसे तुम भी कर लो सारे काम। इतने में ही उधर से कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे ठाकुर जी तो नहीं दिखे लेकिन गोविंद दास जी ऐसे चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा तो कहा अरे राम राम, गोविंद दास जी महाराज तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों डोल रहे हो घोड़ा बन के। और गोसाई जी के पास जाकर शिकायत कर दी कि जो है गोविंद देव जी ऐसे ऐसे डोल रहे थे, तुमने उसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है ना, वो किसी की नहीं मानता। और लघु शंका भी ऐसे घोड़ा बनकर ही कर रहा था, शास्त्रों में ऐसे थोड़ी लिखा है। शास्त्रों में किस तरीके से लिखा है लघु शंका। अब वो अपितृ हो गया और मंदिर में सारी सेवा करता है। मुझे को सुन के अच्छा नहीं लगा। फिर गोविंद दास जी से कहा कि घर जाओ। जब शाम को नहा करके आए तो गोसाई जी गोविंद दास जी को खूब डांट लगा कि तुम सारे आचार भूल चुके हो, तुम्हें किसी शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो गोविंद दास जी बोलते हैं अगर आप मुझ पे चिल्ला चुके हो, अगर आप सारी बात कह चुके हो तो मैं कुछ बोलूं। कहते गोविंद दास जी अपने लाला को समझाओ, यही हट करके बैठा था मेरे पेट के ऊपर और कह रहा था जो भी जैसे भी करना है तुम ऐसे ही करो, मैं उतरूंगा नहीं ऊपर से। मैंने कुछ अपनी इच्छा से नहीं किया है, जो भी है सब तुम्हारे लाला ने ही कराया है, ऐसे गोविंद दास जी कह रहे हैं।
गोविंद दास जी की बात सुनकर जो गोसाई जी थे वो बहुत भावुक हो गए। एक दिन से गोसाई जी ने नियम बना दिया कि गोविंद दास जी कुछ भी करे मुझे आकर शिकायत नहीं कहना, क्योंकि उन्हें पता था वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते, जो भी करते हैं सब लाला उनसे कराते हैं। एक बार लाला गोविंद दास जी से बोले, गोविंदा तो दाल बाटी खाने का मन कर रहा है। गोविंद दास जी बोले, आपकी रसोई में 56 भोग बनते हैं, तो इतना कुछ खाते हो फिर भी आपका दाल बाटी चूरमा खाने का मन कर रहा है। मुंह पे पट्टी बांध के गोसाई जी भोग बनाते हैं, जमुना जी से जल लाते हैं, इतना सब करते हैं, आपको वो नहीं पसंद है, आपको दाल बाटी चूरमा खानी है। दासी बोले, अच्छा ठीक है, मैं गोसाई जी से बोल दूंगा कि आपके लिए दाल बाटी चूरमा बना दे, रसोई में शुद्ध बन जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, नहीं मुझे रसोई की नहीं खानी है, तुम्हारे साथ मैं जंगल चलूंगा, वहीं बैठ के दाल बाटी चूरमा खाएंगे, तुम पकाना हम वहीं खाएंगे। थोड़ा सा दूर था एक सुंदर सा वन, कहने लगे वहीं बढ़िया बैठ के हम दोनों लोग खाएंगे। गोविंद दास जी बोले, ठीक है मैं बनाऊंगा, मैं तैयारी कर लूंगा, आप आ जाना, फिर दाल बाटी चूरमा हम लोग खाएंगे वहीं पे। तो बोले, मंदिर में सब आपकी पूजा करने आते, कहीं किसी को पता न चल जाए कि आप नहीं हो। तो लाला बोले, नहीं नहीं मैं छुप छुपा के आ जाऊंगा, जब दोपहर में मेरे पट बंद होते तब मैं आ जाऊंगा, तब तक तुम तैयारी करके रखना। गोविंद दास जी बढ़िया गए वहाँ पे वन में, जाके बढ़िया साफ वाफ किया और बढ़िया दाल वाल बनाने लगे जाके वहाँ पे। तो गोविंद दास जी दाल बाटी चूरमा बनाया, लाला बढ़िया गए वन में, वहाँ पे लाला ने गोविंद दास जी के हाथ के बने दाल बाटी चूरमा खाया। तो ऐसे ही हमारे लाला, वो किसी के साथ भी कहीं भी उनका जहाँ मन होता है वो वहीं लीला करने लगते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।